एक दिन मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, अलंकार की नहीं लिखाई थी, लिखाई थी लेकिन अलंकार की नहीं लिखाई थी। काय की लिखाई थी? अनुप्रास अलंकार की। जिसमें अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या थी? अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है बार बार, जिस काव्य में एक व्यंजन वर्ड दो या दो से अधिक बार आकर आवृत्ति उत्पन्न करता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारू चंद्र चंचल की किरणें खेल रही हैं जल थल में, धिन धिन दा धमक धमक, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियों, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये तो उसके एग्जाम्पल थे। अच्छा, अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो है अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार की बिल्कुल सटीक डेफिनेशन है, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले कर्णों या उपकरणों को ही अलंकार कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन है। अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तीन प्रकार के मुख्य रूप से अलंकार होते हैं। पहला है जिसमें शब्दों के अर्थ के अनुसार उपमा दी जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जिस काव्य में अर्थों के अनुसार अलंकार की में उपमा दी जाए उसको अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार वो होता है शब्दों व अर्थों दोनों के अनुसार अलंकार में उपमा दी जाए, उसे उभयालंकार कहते हैं। तीनों की डेफिनेशन में कुछ सटीक है, अपन यहां लिखेंगे। ये मार कर चल रही है, बैग निकल रही चल रही। अलंकार काव्य में शोभा बढ़ाने वाले कारकों या उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अभी नहीं बजे, 7:50 हुई है। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले कारणों या उपकरणों को अलंकार कहते हैं। कारकों या उपकरणों को अलंकार, ठीक है। हाँ। अब अलंकार मुख्य रूप से अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार यहां देखो, शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार तीसरा है क्या? उभयालंकार। ठीक है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? शब्दा, अर्थ, उभया। नोट करो जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई है? अलंकार की डेफिनेशन समझ में आ गई? क्यों? इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। नोट करिए।
अलंकार तीनों ही हो चुकी हैं, ध्यान रखना।